जिल कैफे टेस्ट। इस टेस्ट में कार्यात्मक दृष्टि के लिए बताया गया है कि ये विशेष उद्देश्यों के लिए दृष्टि का उपयोग है। रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने के लिए कार्यात्मक दृष्टि कौशल की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक दृष्टि का आकलन क्यों को जिसमें बताया गया है कि लोग किस प्रकार दृष्टि का उपयोग करते हैं। इसके अंतर आमतौर पर दूरदृष्टि तीक्ष्णता या निकट दृष्टि के उपायों से संबंधित नहीं होते। एक व्यक्ति के पास बहुत खराब दृष्टि हो सकती है जो विस्तृत कार्य जैसे बुनाई, नक्काशी या पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वस्तुओं को देखने और बचने में सक्षम हो सकता है ताकि वह सुरक्षित रूप से घूम सके। प्रशिक्षण के साथ कार्यात्मक दृष्टि में सुधार किया जा सकता है। बहुत से लोग अपनी कम दृष्टि का बेहतर उपयोग करना सीख सकते हैं और केवल थोड़ी मात्रा में दृष्टि के साथ कुशलता से कार्य कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स और प्रिंट को तब पहचाना जा सकता है जब वे धुंधले होते हैं या जब उनमें से केवल कुछ हिस्सों को देखा जा सकता है। दृश्य कौशल के लिए उपयोग किए जाने वाले दृश्य कौशल। कम दृष्टि वाला व्यक्ति विशेष प्रशिक्षण के बिना सभी चरणों के माध्यम से प्रगति करने में सक्षम नहीं हो सकता है। कुछ कौशल प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, उदाहरण के लिए चलती वस्तुओं पर नज़र रखना, लेकिन व्यक्ति अभी भी बाद के चरणों में प्रगति कर सकता है। कार्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन बैराग और टोबिन द्वारा उत्पादित परीक्षणों और किटों पर आधारित है। मूल्यांकन किए जाने वाले कौशल के साथ क्षेत्रों की व्याख्या की गई है और उदाहरण दिए गए हैं कि कौशल का उपयोग कैसे किया जाता है। इन दृश्य कौशल का उपयोग रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। अवेयरनेस, जिसमें पहला कौशल बताया गया है अवेयरनेस एंड अटेंशन टू ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के बारे में जागरूकता और ध्यान, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या लक्ष्य को ढूंढना और उसे देखना, पहचानना जो उसके बारे में जागरूक हो अथवा पहचान सके। रीज़न फॉर असेसमेंट, आकलन का कारण। क्या कोई व्यक्ति उसके निकट के सामान को देख सकता है? क्या वह नेत्रहीन वस्तुओं या उसके हाथों से वस्तुओं की खोज करता है? क्या वस्तुओं को देखा जाना आसान या संभव बनाता है? एक वस्तु को खोजने, पहचानने में प्रभावित करने वाले कारक। आकार, दूरी, कंट्रास्ट। यदि कोई वस्तु से परिचित है तो पहचानना आसान है। दूसरा कौशल है कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स, मतलब ट्रैकिंग, आँखों की गतिविधियों पर नियंत्रण। ट्रैकिंग, आँखों या सिर की हरकत के साथ चलती वस्तुओं का अनुसरण करने में सक्षम होना। रीज़न फॉर असेसमेंट, आकलन का कारण। क्या वह व्यक्ति जहां वह जा चुका है या कहां जा रहा है? मूवमेंट की विभिन्न दिशाओं की जांच होनी चाहिए। यह आंदोलन हो सकता है कि लोग या जानवर दौड़ रहे हों या कुछ नीचे गिर गया हो, लुढ़ककर भाग रहा हो। यातायात की गति का अनुसरण करने के लिए ट्रैकिंग की आवश्यकता है। कई गेम खेलने के लिए लोगों या ऑब्जेक्ट जैसे गेंद की ट्रैकिंग की आवश्यकता। तीसरा है कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट, स्कैनिंग, आँखों की गतियों पर नियंत्रण। स्कैनिंग, आँखों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ले जाना। रीज़न फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए कारण। कम दृष्टि वाले कुछ लोगों को वस्तुओं की खोज में बहुत समय तक ढूंढना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए पास की वस्तुओं को आगे की ओर देखने के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो सकता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को खोजने के लिए दृश्य वातावरण, खोजने के लिए स्कैनिंग कौशल की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण, बाजार में एक स्टॉल की तलाश में होना। चौथा है इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तुओं का भेदभाव, रूपरेखा या सामान्य आकार से वस्तुओं की पहचान करना। आकलन का कारण है इसमें ये जानने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति
व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच भेद कर सकता है, परिचित वस्तुओं को पहचान सकता है, विभिन्न या समान वस्तुओं की पहचान कर सकता है। विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को ढूंढना, वस्तु के ऊपर या इसके चारों ओर कोई भेदभाव हो सकता है या फिर वह अन्य वस्तुओं के विरुद्ध विशेष रूप से विरोध नहीं कर सकता है। अन्य वस्तुओं की पृष्ठभूमि में किसी वस्तु को ढूंढना कठिन हो सकता है। अच्छी स्कैनिंग और भेदभाव कौशल की आवश्यकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की पहचान, अंतर तथा समानताएं उन्हें पहचानने के लिए वस्तुओं में देखी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बाल्टी, टोकरी और कटोरा में भोजन जैसी अन्य वस्तुएं हैं, लेकिन वे सब अलग अलग दिखाई देती हैं और विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। पर्यावरण में वस्तुओं, पेड़ पौधों, जानवर को भेदभाव करने और पहचान करने की आवश्यकता है। किसी वस्तु को पहचानना कितना आसान होता है वह उसके आकार और दूरी पर निर्भर करता है। यह वस्तु कितनी परिचित होती है, पृष्ठभूमि रंग से भिन्न होती है और चाहे वह गतिशील हो या फिर स्थिर। पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिटेल्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड मैच ऑब्जेक्ट, कार्यों और वस्तुओं की पहचान करने के लिए विवरणों का भेदभाव। इसमें बताया गया है कि किसी वस्तु की पहचान करने के लिए विस्तार से किया गया भेद वस्तु को देखने से अधिक कठिन होता है। वस्तु की विशेषताओं की पहचान करना होगा। रीज़न फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए कारण। अधिकांश सीखने दृश्य जागरूकता और अनुकरण से होता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या देखा जा सकता है और कैसे पर्यावरण जैसे प्रकाश को प्रभावित करता है। जो देखा जा सकता है, दूरी, आकार, रंग और इसके विपरीत के कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए दृष्टि लोगों को पहचान कर उनके हाव भाव और अभिव्यक्ति को पहचान सकती है जब कोई श्रवण संकेत उपलब्ध नहीं होता है। मैचिंग ऑब्जेक्ट्स, मैचिंग वस्तुओं के साथ भेदभाव करना या आकार के साथ मिलान करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी लकड़ी खरीदें या समान आकार की लकड़ी चुनें। छठा है इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिटेल्स इन पिक्चर, चित्रों में विवरण का भेदभाव। चित्रों से जानकारी प्राप्त करना, तस्वीरें सरल रूपरेखा या जटिल विस्तृत चित्र हो सकती है। चित्रों के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करना आवश्यक है ताकि चित्र का अर्थ समझा जा सके। रीज़न फॉर असेसमेंट, आकलन का कारण। इसमें बताया गया है कि तस्वीरें, पोस्टर, विज्ञापन या किताबों में उपयोगी जानकारी देती है। चित्रों में वस्तुएं पहचानना मुश्किल हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिक्चर, तस्वीरों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पोस्टर जैसे सूचना और निर्देश देने के लिए किया जाता है। वे आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या वे वास्तविक वस्तु की तरह दिखते हैं और स्पष्ट रूपरेखा है। जब चित्र में कई सारी जानकारियाँ और अन्य वस्तुएं होती हैं तो चित्र में किसी वस्तु को पाना कभी कभी मुश्किल होता है। सातवां कौशल है इसमें आइडेंटिफिकेशन, परसेप्शन ऑफ पैटर्न्स, नंबर्स एंड वर्ड्स, पैटर्न, संख्याओं और शब्दों की पहचान और धारणा। समान या विभिन्न सुविधाओं द्वारा अक्षरों और संख्याओं का मिलान करना। इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पढ़ने के लिए यह एक आवश्यक कौशल है। रीज़न फॉर असेसमेंट, आकलन का कारण है पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्ति विभिन्न आकारों, अक्षरों के बीच भेद कर सकता है या नहीं। परिणाम ये निर्णय लेने में सहायता करेगा कि क्या किसी व्यक्ति को सामान्य आकार का प्रिंट, बड़े प्रिंट, कम दृष्टि के उपकरण का प्रयोग करना चाहिए या ब्रेल की आवश्यकता है। शब्दों की पहचान और चित्रों से मेल खाती है। सरल शब्दों के साथ अनुभव इस मध्य में एक आवश्यक कौशल है। थैंक यू।
दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं लखनऊ और जैसा कि आप सभी से हम कहते आ रहे थे कि हम